ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति। पर्चा लिखने वाली सिद्धि का ये ट्यूटोरियल नंबर 7 है। तो जिसने पिछले 6 पार्ट नहीं देखे हैं, अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो आपको पिछले 6 पार्ट भी जरूर देखने चाहिए। उसके बाद ही आपको पर्चा लिखने वाली सिद्धि के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पांडवकर सरकार या फिर कोई अन्य सरकार जो कि पर्चा लिखकर लाइव दरबार लगाते हैं और लोगों की मन की बात एक पर्चे पर लिखते हैं, जिससे एक रैंडम इंसान आश्चर्यचकित हो जाता है कि इन्हें मेरे बारे में वो चीज कैसे पता लग गई जो मेरे अलावा आज तक किसी को नहीं पता थी। लेकिन जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं वो लोग तो बागेश्वर धाम सरकार या फिर पांडवकर सरकार या फिर करौली सरकार के दरबार में जाकर अपना पर्चा बनवाकर अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वहां जा रहे हैं। इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं जिनका जीवन ठीक ठाक चल रहा है या फिर जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार, पांडवकर सरकार या फिर करौली सरकार इस तरह की सिद्धि प्राप्त करने के बाद खरबपति बन चुके हैं, तो हम भी क्यों नहीं बन सकते। तो आजकल एक होड़ सी लगी पड़ी है, हर कोई पर्चा लिखने वाली सिद्धि के पीछे भाग रहा है। हालांकि उच्च स्तरीय साधु संतों को अगर आप सुनते होंगे तो वो हमेशा से कहते आए हैं कि साधना के मार्ग में सिद्धियां मात्र एक लालच होती हैं, जिससे आपके मुक्ति के मार्ग एक तरह से बंद हो जाते हैं। तो इसी वजह से पर्चा लिखने वाली सिद्धि के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, वो भी मैं साफ साफ बता रहा हूं। और ईश्वर की कृपा से मुझे इस या किसी अन्य सिद्धि के बारे में A to Z जानकारी है। तो इसी वजह से जो भी लोग मेरे वीडियो तक पहुंचते हैं, कम से कम उन्हें तो पता लग ही जाएगा कि जो पर्चा लिखने वाली सिद्धि होती है या फिर कोई अन्य सिद्धियां होती हैं, अगर आप उनके पीछे भागेंगे तो आपके मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में से मुक्ति और सिद्धि में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। मुक्ति मतलब जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, हमें उसके पास जाना है या फिर उसमें ही मिलना है, मतलब जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है। तो अगर हम ध्यान साधना द्वारा या फिर मंत्र साधना द्वारा सूक्ष्म संसार में एंट्री कर रहे हैं, तो उस परम तत्व परमात्मा का रास्ता हमारे लिए तभी साफ होता है जब हम इस स्थूल जगत के मोह को त्याग देते हैं। और ये जो सिद्धियां होती हैं ये भी लालच होती हैं, तो हमें सिद्धियों को भी इग्नोर करना पड़ता है। इसका सटीक उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जो संत प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने पर्चा लिखने वाली सिद्धि सहित कई सारी सिद्धियों को इग्नोर किया है और आज वो सिर्फ मोक्ष का मार्ग हम लोगों को बता रहे हैं। और कुछ कमेंट्स मुझे आए थे कि आधा अधूरा ज्ञान आप बांट रहे हो, गुरु कृपा से जो बुरे कर्म होते हैं वो भी कट जाते हैं। इस कलयुग में आजकल वैसे ही एक सटीक गुरु मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और इंसान के कर्म अगर बहुत ही ज्यादा बुरे रहे हैं, भले ही इस जन्म में या पूर्व जन्म में, तो गुरु भी उस लेवल का ही होना चाहिए जो बहुत ज्यादा बुरे कर्मों को काट दे। और गुरु तो रावण के भी हुआ करते थे, शुक्राचार्य जी। और अगर शुक्राचार्य जी बहुत उच्च स्तर के गुरु थे तो उनके शिष्य रावण की इतनी ज्यादा दुर्गति क्यों हुई और इतनी ज्यादा सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी रावण का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक महानुभाव ने मुझे कमेंट किया था कि क्या आप मेरी परेशानी का हल मुझे बता सकते हैं। तो उनसे मैं कहूँगा, मेरे पास जो भी सिद्धियां हैं उन सिद्धियों का बहुत आंशिक रूप में इस्तेमाल करने का ही संकल्प मैंने लिया है, लोक कल्याण करने के लिए नहीं लिया है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मेरे सामने समस्या लेकर आएगा तो सबसे पहले मैं उसका पिछला जन्म देखता हूँ। अगेन सिद्धियां काम ठीक उसी तरह से करती हैं, आपके पूर्व जन्म के जो 25% अच्छे काम हैं उसे आगे कर देंगी, और 75% जो बुरे काम है, उन 25% अच्छे कामों के खत्म होने के बाद आपके दोबारा से 75% बुरे कर्मों का कोटा शुरू हो जाएगा। तो सिचुएशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर कोई इंसान बागेश्वर धाम सरकार या पांडवकर सरकार या फिर अन्य कोई सरकार जो लाइव दरबार लगाते हैं उनके दरबार में जाते हैं और उन्होंने पिछले जन्म में 85% बुरे कर्म ही किए थे और ओनली 5% ही उन लोगों ने अगर अच्छे कर्म किए थे, तो सीधी सी बात है 85% उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का कोटा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उन्हें दुख भोगने ही पड़ेंगे। और आपको मैं एक रहस्य बताता हूँ, जो आखिरी के 5% बहुत कम अच्छे कर्म इंसान ने किए होते हैं, वो उसे मृत्यु के वक्त के लिए ईश्वर ने छोड़ा होता है, ताकि इस जीवन में 85% दुख भोगने के बाद जब इंसान की मृत्यु होगी तो कम से कम उसकी मृत्यु उतनी ज्यादा कष्टकारी ना हो। तो उसके वो 5% जो अच्छे कर्म हैं
वो उसकी मृत्यु के टाइम एक तरह से परमात्मा द्वारा रिजर्व रखे गए होते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान बागेश्वर धाम सरकार, करौली सरकार या फिर पांडवकर सरकार के दरबार में पहुंच जाता है और वो सिद्धियों से उसके 5% अच्छे कर्मों को आगे कर देते हैं, तो उसके बाद मृत्यु तक उसके बुरे कर्म ही उसके साथ रहेंगे। मतलब मृत्यु भी उसकी बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाती है और ये एक परम सत्य है। और वैसे भी इस स्थूल जगत में सिद्धियों वाले गुरु भरे पड़े हैं, मुक्तियों वाले गुरु तो पब्लिक के सामने भी नहीं आते। और सिद्धियों वाले गुरु का आशीर्वाद मिलने का सीधा सा मतलब ये भी है, जाओ लोगों का पर्चा लिखो, उनके दुख दूर करो ताकि वो और ज्यादा खा पी पाए, लोगों का जीवन कुछ ऐसा कर दो कि वो अपने जीवन से मोह पाल और मृत्यु के बाद दोबारा से इसी दुनिया में वापिस आना चाहें। मतलब मोक्ष गया भाड़ में। और इसी वजह से जो प्रेतलोक है इस वक्त खचाखच भरा हुआ है और इन पर्चा लिखने वाले निम्न स्तर के संतों का बाजार गर्म है। तो गाइस, पर्चा लिखने वाली सिद्धि के विषय में मैं एक और पार्ट बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां पराशक्ति।